जो महिला अपनी सास की सेवा नहीं करती, जो अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग रहती है, जो स्त्री गलत काम करती है, अपने सास ससुर की सेवा ना करे, उल्टी काम करे, ऐसी नारी जब मरती है तो फिर वो भूत नहीं, वो चुड़ैलन बनती है। हाँ भाई, भूतों में भी तो सब होते हैं ना, भूत, डाकिनी, पिशाचिनी। तो जो छोटा मोटा पाप करेगी वो चुड़ैलन बन जाएगी, जो ज्यादा वीआईपी पाप करेगी वो डाकनी बनेगी, और वीआईपी पाप पिशाचिनी, पिशाच की पिशाचनी। फिर तुम्हें वहां पति रूप में पिशाच मिलेगा। वही अपने पति को छोड़कर जो दूसरे पुरुष से संबंध रखती, तो वो पुरुष भी बनेगा पिशाच, तो तुम पिशाचनी बनना, फिर वहां पे रहना संग पिशाच पिशाचनी बनके। आज मेरे पास एक मैया जी आई, उन्होंने कहा महाराज जी, हमारे बेटे ने हमें रखा नहीं घर में। हमने कहा मैया जरा बेटे से बात कराओ। तो बेटे से हमने बात की, आज की ही बात है ताजी। तो हमने बेटे से बात की, तो हमने बोला भाई साहब, आपकी ये माँ वृद्धाश्रम आई है रहने के लिए, आप बेटे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो, सेवा क्यों नहीं करते हो? बोले महाराज जी, हमारी पत्नी और हमारी माँ की जरा पटती नहीं है, दोनों का तालमेल बैठता नहीं है। तो हमने कहा कि तालमेल पत्नी से नहीं बैठता तो तुम पत्नी को भेजो वृद्धाश्रम, माँ को रखो, अपनी सेवा करो अपनी बूढ़ी माँ की। पत्नी को नहीं निकाला, माँ को निकाल दिया। माँ रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। मैंने कहा कितने निर्दयी हो भाई। मैंने कहा कि आपके जीते जी आपकी माँ रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, और आप निर्दयी हो गए हो। बोला महाराज जी क्या बताएं, आप रख लो हमारी माँ को। हमने कहा हम तो रख ही लेंगे भैया, हम तो मना कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन बताओ क्या ये धर्म है कि आप जैसी औलादें अपनी माँ की संपत्ति पर कब्जा कर लें और पत्नी का बहाना लगा के माँ को घर से निकाल लें? तो माँ बोली महाराज जी हमारा बेटा गलत नहीं है। हमने कहा माँ, बेटा गलत ना होता तो बेटा अपनी पत्नी को निकालता, अपनी माँ को नहीं निकालता। बेटा गलत है इसलिए उसने पत्नी को चुन के माँ को निकाला, और आप कह रही हो कि बेटा सही है। ऐसा बेटा कैसे सही हो सकता है? आजकल माताओं को ये लगता है लोगों को कि मेरा बेटा गलत नहीं है, बहू गलत। नहीं जी, बहू की क्या मजाल। कहावत तो सुनी होगी, अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरों पे क्या कहें। यदि मुझे अपनी मां पसंद है और पत्नी कहने लग जाए कि जी मां को रखो या हमें रखो, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जिस मां ने मुझे अपने पेट में रखा है उस मां की मैं सदा सेवा करूंगा, ये मेरा धर्म है। बताइए, पत्नी और मां दोनों में से एक को चुनना पड़े तो किसे चुनना जायज है, किसे चुनना धर्म है? बोलो। मां को, यही धर्म है। लेकिन कभी पत्नियों को ऐसी शर्त नहीं रखना चाहिए अपने पतियों के आगे कि मां को चुन लो या हमें। ऐसी नारियां, यही घर फोड़ाऊ नारियां, जो नारी अपने पति को ऐसे धर्म संकट में डालती है, करोड़ों जन्म तक नाली का कीड़ा बन के वो महिला अपने पाप का दंड भोगती है। नारी का सबसे बड़ा पाप यही है कि वो अपने पति को इस धर्म संकट में डाल देती है कि मां को रखो या पत्नी को रखो। यदि आपने अपने पति को इस धर्म संकट में डाल दिया तो आप पाप के अधिकारी हो गई। आपका करोड़ों जन्म नाली का कीड़ा बनने के लिए फिक्स। नारी नरक जाएगी यदि वो अपने पति को यह धर्म संकट देती है तो। अरे कल तुम भी तो सास बनोगी, कल तुम्हारी बहू कहे कि हम इसकी सेवा नहीं करेंगे, फिर ये तो न्याय नहीं हुआ।
हमने उस बेटे को कहा कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों नहीं निकाला? नहीं महाराज, पत्नी को कैसे निकालते, स्त्री लंपट है एक नंबर का, जोरू का गुलाम है, पांव धो धो के पीता है। मां को निकाल दिया, बताओ, लुगाई को रखा है। ऐसी बताइए बड़ी विडंबना है। मां की सेवा करना हर पुत्र का धर्म होता है। हर बेटे का परम धर्म है कि वो अपनी अपनी मां की सेवा करें, अपनी पत्नियों को भी समझा कर रखें और अपनी मां और अपनी पत्नी को दोनों को लेकर चलना होता है। केवल मैं पत्नी को लेकर चलूं, मां को नहीं, तो मैं सच्चा गृहस्थी नहीं हूं।